और यूपी अवैध धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर जलाल को 500 करोड़ की फंडिंग हुई। सूत्रों से जानकारी मिली। अब तक 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। 300 करोड़ का लेन देन नेपाल से हुआ है। नेपाल और आसपास 100 खाते वहां पर खुलवाए गए, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी अरब से भी पैसे आए थे। एजेंट पैसे निकालने के लिए 5% लेते थे कमीशन। आपको बता दें कि जमालुद्दीन बने नवीन रोहरा के 6 खाते हैं और ऐसे में नवीन के 6 खातों में 34.22 करोड़ रुपए थे। नवीन के 6 खातों में इतनी भारी रकम थी और ये कहा जा रहा कि ये 6 अलग अलग खाते थे और किस तरीके से उसको फंडिंग होती थी। 500 करोड़ की फंडिंग का यहाँ पर पता चला है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है। नीलेश सारा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नीलेश, बहुत ही बड़ा ये खुलासा है कि 500 करोड़ की फंडिंग हुई थी। अभी तक इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कैसे फंडिंग होती थी, कहां से फंडिंग होती थी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अवैध धर्मांतरण के आरोप में छांगुर बाबा को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। कल ही एटीएस ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग हुई है। 3 वर्षों में ये फंडिंग का बड़ा खुलासा एटीएस के हाथ लगा है, जिसमें 200 करोड़ की अभी तक पुष्टि हुई और 300 करोड़ का लेन देन नेपाल से हुआ है, जिसकी जांच अब जो है तेज कर दी गई है। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 से अधिक बैंक खाते खोले गए, इसकी भी जानकारी अभी तक सामने निकल कर आई है। धर्म परिवर्तन के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब व तुर्की से रकम भेजी जा रही थी। उस रकम का इस्तेमाल छांगुर बाबा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों को पैसे का लालच देकर, पुलिसिया रौब दिखाकर जो है धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस्तेमाल करता था। कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो एजेंट 4 से 5% कमीशन लेकर छांगुर बाबा तक नेपाल के काठमांडू से रकम पहुंचाते थे, जो कि पहले भी भारत 24 ने कहा था कि नेपाल के रास्ते से छांगुर बाबा को बड़े पैमाने पर कैश की फंडिंग हुई है। अब इसका भी खुलासा हुआ है क्योंकि भारत 24 ने पहले ही अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाई थी। 104 करोड़ रुपए का जो लेन देन था उसके बैंक खातों से हुआ था और वही बड़े पैमाने पर जो कैश की फंडिंग थी वो नेपाल के रास्ते से हो रही थी। इसका मतलब है कि छांगुर बाबा के गिरोह से तमाम ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं हवाला का काम करते थे, जो नेपाल के जरिए बाबा तक ये रकम पहुंचाते थे। अब इस पूरे मामले पर एटीएस की जांच और तेज हो गई है। पाकिस्तान और दुबई से तार जुड़े होने और कहीं ना कहीं 700 करोड़ रुपए के लेन देन की पूरी आशंका जताई जा रही, जो कि कैश के रूप में बाबा तक पहुंचाया गया। अब उस 700 करोड़ रुपए के लेन देन का जो ब्यौरा है वो एटीएस निकाल रही है। 700 करोड़ रुपए कहाँ इस्तेमाल किए गए, किनके ऊपर खर्च किए गए, उसका भी पता लगाने के लिए काम किया जा रहा है। छांगुर बाबा के लोग नेपाली करेंसी को बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर व महाराजगंज में मनी एक्सचेंज के जरिए भारतीय मुद्रा में बदलवाते थे। उसके बाद वो बाबा तक पहुंचाया जाता था, यानी कि पैसा जो विदेश से आता था वो नेपाली करेंसी में पहले नेपाल पहुंचता था और नेपाली करेंसी सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर उसको बदलवाने के बाद बाबा तक पहुंचाई जाती। तो अपने आप में ये बड़ा मामला है। अभी एटीएस इसकी पड़ताल करेगी बाबा का नेपाली कनेक्शन। बिल्कुल। और अब नीलेश, ये देखना होगा कि आगे की जो जांच पड़ताल में क्या कुछ और खुलासे होते हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच